श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जैसे कि कल है 13 मार्च और दिन है सोमवार का। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए सोमवार के 10 विशेष उपाय लेकर आए हैं। सोमवार के 10 उपाय जो मैं बताने वाली हूँ, ये उपाय आपको सोमवार के दिन सुबह करना है या शाम को करना है, पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। इस शिव सोमवार का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए आपको इन 10 उपायों में से जो उपाय आपको ठीक लगे वो उपाय कर सकते हैं, या आप एक से भी अधिक उपाय कर सकते हैं। और साथ ही अब हम सभी का इंतजार खत्म होने वाला है। गुरुजी की जो अगली कथा है वो 14 मार्च से 20 मार्च गाजियाबाद में होने वाली है, और इस कथा का टाइम रहेगा आस्था चैनल पर 2 बजे से 5 बजे तक हम कथा का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इस कथा का नाम रहेगा नवनिधि शिव महापुराण कथा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सोमवार के 10 विशेष उपाय, तो जिसमें से पहला उपाय है, गुरुजी ने अभी हाल ही की कथा में ये उपाय बताया था। अगर आपने कोई व्रत किया हो या ना किया हो, आपने कोई उद्यापन किया हो या ना किया हो, अगर आपके मन में कोई मनोकामना है तो इस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आपको क्या करना है, एक बेलपत्र शिव जी को अर्पित करना है। शिव जी को एक बेलपत्र आपको कैसे अर्पित करना है वो ठीक तरीके से जान लीजिए। एक बेलपत्र लेना है, उसमें बीज वाली पत्ती पर आपको एक चंदन की बिंदी लगा लेना है। उसी बेलपत्र की बीज वाली पत्ती पर आपको एक अक्षत का दाना, साबुत चावल का दाना आपको रख देना है। वो बेलपत्र लेकर आपको शिवालय जाना है। शिवलिंग पर अपनी कामना कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के साथ वो बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। जो डंडी का मुख है वो जलाधारी की ओर रखें। इस तरीके से आपको वो बेलपत्र अर्पित कर देना है। इस तरीके से अर्पित की गई बेलपत्र का शिव जी उसे शीघ्र ही फल प्रदान कर देते हैं। गुरुजी हमेशा अपनी कथाओं में बताते हैं कि उपायों के साथ साथ हमें शिव भक्ति को मजबूत रखना है, दृढ़ रखना है, और हमारा भाव हमें निर्मल रखना है। पढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। ये उपाय उन लोगों के लिए है जो सरकारी नौकरी चाहते हैं, या कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या कोई परीक्षा देने जा रहे हैं और उसमें सफल होना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, एक बेलपत्र लेना है। आपको बेलपत्र ऐसी लेना है जो कहीं से भी टूटी फूटी ना हो, खंडित ना हो, पूरी साबुत हो। जो पीछे का जो डंठल है उसे तोड़ लीजिए। इसके बाद वो बेलपत्र लीजिए अपने हाथ में, और उसमें बीज वाली पत्ती पर आपको शहद लगा लेना है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। शहद लगाने के बाद अपने सीधे हाथ में उस बेलपत्र को रखिए और अपनी कामना कर शंकर भगवान की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के साथ या नमः शिवाय मंत्र के साथ चिपका दीजिए। कुछ सेकंड अपना हाथ शिवलिंग के ऊपर ऐसे रखे रहिए और नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कीजिए या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कीजिए, और अपने काम के लिए निकल जाइए। आपकी परीक्षा है, इंटरव्यू है, या सरकारी नौकरी का एग्जाम है, जो भी है, आप उस कार्य के लिए निकल जाइए। आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। बस मेहनत भी साथ साथ होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले तीसरे उपाय की तरफ। इस तीसरे उपाय में आपको सोमवार के दिन शिव मंदिर जाना है। कोई भी चंदन हो, आपके पास लाल चंदन हो, पीला चंदन हो, या अष्टगंध चंदन हो, वो लेकर चले जाइए। और उस अष्टगंध चंदन से आप, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, अपने हाथों की 3 उंगलियां लीजिए। बीच की 2 उंगलियों से आपको शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाना है, लाइन खींचना है। 2 लाइन खींचने के बाद तीसरे लाइन के लिए आप अंगूठे के पास वाली उंगली से आपको नीचे वाली रेखा खींचनी है, तीसरी लाइन खींचना है। इस तरीके से आपको त्रिपुंड का निर्माण करना है। जो व्यक्ति सोमवार के दिन इस तरीके से त्रिपुंड शिवलिंग पर बना देता है, उस पर महादेव की विशेष कृपा होती है। उसके जीवन में सुख समृद्धि होती है और किसी चीज की कमी नहीं होती है। आप त्रिपुंड बनाने के लिए कोई भी चंदन का उपयोग कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप भस्म का भी उपयोग कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं चौथे उपाय की तरफ। यदि आपका कार्य बहुत समय से अटका हुआ है और आपका कार्य नहीं हो पा रहा है, बहुत अड़चनें आ रही हैं, फाइल आपकी आगे बढ़ ही नहीं रही है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। इस सोमवार को आपको क्या करना है, 2 शमी पत्र लेना है। एक शमी पत्र आपको, जो अशोक सुंदरी माता का स्थान है, जलाधारी में जो बीच में मोटी लाइन होती है, वो अशोक सुंदरी माता का स्थान है। शिव जी की सबसे छोटी पुत्री हैं अशोक सुंदरी। उस स्थान पर आपको एक शमी पत्र अर्पित करना है। शमी पत्र का हरा वाला जो भाग है वो अशोक सुंदरी माता के स्थान पर आना चाहिए। जैसा कि हम बेलपत्र अर्पित करते हैं, उसी तरीके से आपको शमी पत्र भी अर्पित करना है। जो शमी पत्र की डंडी है वो भी जलाधारी की ओर ही रखें। इस तरीके से आपको शमी पत्र अर्पित करना है। इसके बाद जो दूसरा शमी पत्र है, जहाँ से जलाधारी का जल नीचे की ओर गिरता है, वहाँ पर आपको दूसरा शमी पत्र अर्पित करना है। इस तरीके से आपको 2 शमी पत्र अर्पित करना है। ये अटके हुए कार्य के लिए होता है। बस आपको ये 2 शमी पत्र अर्पित करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए, शिव जी के सामने अपने मन की बात बोलते हुए निकल जाना है। आपको अपने अटके हुए कार्य में निश्चित ही सफलता मिलेगी। अब बढ़ते हैं अगले 5वें उपाय की तरफ। यदि आपके यहाँ घर में क्लेश बना रहता है, घर में आपस में सदस्यों की जमती ही नहीं है, बनती ही नहीं है, छोटी छोटी बातों में बहस हो जाती हो, घर में सब चीज होते हुए भी सुख नहीं है, शांति नहीं है, तो आपको ये उपाय सोमवार के दिन जरूर करना है। आप किसी भी समय जाकर ये उपाय कर सकते हैं। आपको गाय का देसी घी लेना है, शुद्ध देसी घी ले लेना है।
थोड़ा सा ले लीजिए और अशोक सुंदरी माता का जो स्थान है, जो बीच में जलाधारी में मोटी लाइन होती है, वहाँ पर आपको उस घी को अर्पित करना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। थोड़ा सा घी अर्पित करने के बाद उसी जगह से आपको घी वापस ले लेना है और अपने घर के मुख्य द्वार पर एक छोटी सी बिंदी आपको लगा देना है। ये उपाय आप वर्ष भर में 1 या 2 बार कर सकते हैं। घर में कभी क्लेश नहीं होगा, शांति रहेगी। बढ़ते हैं अगले 6वें उपाय की तरफ। व्यक्ति के जीवन में जब कर्जा बढ़ता है, यदि आपने किसी को धन दिया है, पैसा दिया है और वो लौट कर भी नहीं आ रहा है, या आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है, तो ऐसे में आपको वटकेश्वर महादेव का स्मरण करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। तो आपको करना क्या है, भगवान शिव का बड़ के पेड़ के नीचे पूजन किया जाता है। यदि कोई बड़ के पेड़ के नीचे शिवलिंग विराजमान है तो वहाँ पर आपको 1 लोटा जल वटकेश्वर महादेव के नाम से अर्पित करना चाहिए। यदि बड़ का पेड़ में शिवलिंग विराजमान नहीं भी है तो भी आपको बड़ के पेड़ के नीचे 1 लोटा जल चढ़ाना चाहिए। अब आपको वो जल कैसे चढ़ाना है, ध्यान से समझिएगा। आपको 1 लोटा जल लेना है और उसमें 1 लौंग डाल देना है। 1 लौंग आपको ऐसी डालना है जो कहीं से भी खंडित ना हो, उसका पूर्ण रूप से फूल बना हुआ हो। इस तरीके की लौंग आपको उस 1 लोटा जल में आपको डाल लेना है। वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए वो जल बड़ के पेड़ के नीचे आपको समर्पित कर देना है, अर्पित कर देना है। सोमवार के सोमवार आपको ये उपाय करना है। और जो व्यक्ति आपका पैसा लौटा नहीं रहा है तो उस व्यक्ति का नाम भी आपको बड़ के पेड़ के नीचे स्मरण करना है, बाबा के सामने व्याख्यान करना है और 1 लोटा जल लौंग वाला आपको चढ़ा देना है। बस आपको इतना ही करना है। अब बढ़ते हैं अगले 7वें उपाय की तरफ। जब भी आप शिव मंदिर जाएं तो जलाधारी से जो जल नीचे की ओर गिरता है उस जगह को हम स्पर्श कर लेने से हमारे शरीर के जो पाप हुए हैं, हमसे अभी तक जितने भी पाप हुए हैं और हमारे शरीर का जो ताप है, उन दोनों को हर लेता है। उस जल को सिर्फ आपको अपने मस्तिष्क पर लगा देना है, नैनों पर लगा लेना है। बस आपको इतना ही करना है। अब बढ़ते हैं 8वें उपाय की तरफ। यदि आपके शरीर में कहीं गांठ हुई है, लग रहा है कि शरीर में कहीं गांठ है और वो बड़ी बीमारी हो सकती है, तो आपको क्या करना है, शिवलिंग पर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल चढ़ाना है। नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र के साथ आपको 1 लोटा जल शंकर भगवान की शिवलिंग पर चढ़ा देना है। जब जलाधारी से जल नीचे की ओर आता है तो वो हाथ में आपको झेलना है। जब आप वो जल हाथ में झेलेंगे तो आपको नमः शिवाय मतलब पंचाक्षर मंत्र का स्मरण करना है, या आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण भी कर सकते हैं। हाथ की हथेली में वो जल झेल लीजिए नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र के साथ। इसके बाद आपको शिव जी पर जो भी बेलपत्र चढ़ी हुई हो वो बेलपत्र शिव जी से निवेदन करके अपनी रोग और बीमारी का स्मरण कराते हुए, अपनी गांठ का स्मरण करते हुए कि इसे औषधि रूप में आप बाबा हमें प्रदान कर दीजिए। इसके बाद वो बेलपत्र लेकर आपको बाहर आ जाना है। मंदिर प्रांगण में आपको बैठ जाना है, जहाँ से आपको शिवलिंग दिखाई दे या नहीं भी दिखाई दे तो भी आपको बाहर आकर बैठ जाना है। शिव जी के जो गण है, एक मणिभद्र का नाम लेते हुए आपको वो जल जो आपने हाथ में लिया है, हाथ की हथेली में लिया है, उस जल को आपको पी लेना है, आचमन कर लेना है। इसके बाद जो बेलपत्र है वो भी आपको मणिभद्र का नाम लेकर उस बेलपत्र को खा लेना है। बेलपत्र कैसे खाते हैं हम सभी को पता है, जिनको नहीं पता है वो एक बार और सुन लीजिए। सबसे पहले बेलपत्र की लेफ्ट वाली पत्ती को खाना है, फिर राइट वाली पत्ती को खाना है, फिर बीच वाली पत्ती को खा लेना है। इस तरीके से बेलपत्र खाई जाती है। पूरी एक साथ सीधी बेलपत्र नहीं खाई जाती कभी भी, इस बात को आपको ध्यान रखना है। आप सोमवार के सोमवार ये उपाय करके देख लीजिए, आपकी गांठ धीरे धीरे गलने लगेगी। अगला 9वां उपाय है, ये उन लोगों के लिए है जो मदिरा, नशा, गलत संगत, जुआ या पर नारियों में लगे हुए हैं। उन लोगों के लिए विशेष उपाय है। तो आपको क्या करना है, श्रंभेश्वर महादेव के नाम से काली तिल शंकर भगवान को चढ़ा देना है। एक बार नाम फिर से सुन लीजिए, श्रंभेश्वर महादेव के नाम से आपको काली तिल चढ़ा देना है और थोड़ी सी काली तिल के दाने उसमें से आपको उठाकर ले आना है और उस व्यक्ति को खिला दें जो व्यक्ति गलत संगत में है, नशा में है, मदिरा में है, जुआ में है या जो भी उसमें बुरी आदतें हैं, उस व्यक्ति को वो 2 दाने काली तिल के खिला देना है। अब बढ़ते हैं अगले 10वें उपाय की तरफ। जिन व्यक्तियों को क्रोध अधिक आता हो, क्रोध बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता हो या क्लेश होता हो, तो उन लोगों के लिए विशेष उपाय है। आपको शंकर भगवान के मंदिर में जाना है और यही श्रंभेश्वर महादेव के नाम से 1 लोटा जल शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर देना है। जल आपको कैसे चढ़ाना है एक बार अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर जल चढ़ाइएगा, फिर कार्तिकेय भगवान के स्थान पर जल चढ़ाइएगा, फिर बीच में जो मोटी लाइन होती है अशोक सुंदरी माता के स्थान है वहाँ पर जल चढ़ाइए, गोल कटी भाग में जल चढ़ाइए।
इसके बाद पूरा जल आपको शंकर भगवान की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। शंभेश्वर महादेव के नाम से स्मरण करना है, शंभेश्वर महादेव के नाम से जल अर्पित कर देना है। जलाधारी से जो जल आ रहा है उसे भी आपको शंभेश्वर महादेव के नाम से झेल लेना है। इसके बाद जो व्यक्ति गुस्सा अधिक करता हो उस व्यक्ति को उस जल का आचमन शंभेश्वर महादेव के नाम से करा दीजिए, या आप घर के मटके परिंदे जहाँ पानी का स्थान है आपको उसमें वो जल थोड़ा सा डाल दीजिए। जो जल आपने झेल कर लाए हो तो वो जल परिवार के सभी सदस्य पिएंगे तो सबकी बुद्धि निर्मल होगी, शुद्ध सही रहेगी। इन उपायों से लेकर मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो यदि थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।